दर्द भरी कहानी। आरव शांत, गंभीर और कम बोलने वाला लड़का था। उसकी आंखों में हमेशा एक गहराई थी, जैसे कि उसने कम्र जैसे कि उसने उम्र से ज़्यादा समझ लिया हो। वही अनाया बिल्कुल उलट, हंसमुख, शरारती और नन्ही सी चिड़िया जैसी चंचल थी। उसकी मुस्कान में अजीब सा जादू था, जैसे किसी की भी थकान मिटा दे। दोनों का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक दिन लाइब्रेरी के बाहर अनाया की फाइलों का पूरा बंडल हवा से उड़कर बिखर गया। कागज इधर उधर उड़ने लगे और वह परेशान हो गई। आरव वहाँ से गुजर रहा था। उसने बिना कुछ कहे सारे कागज उठाकर उसके हाथ में दे दिए। पहली बार उनकी नज़रें मिली। अनाया हंसी और बोली, थैंक यू, वरना ये हवा आज मेरी क्लास ही ले जाती। आरव ने हल्की मुस्कान दी, जो शायद सालों बाद उसके चेहरे पर आई थी। वे दोनों वहीं से दोस्त बन गए। फिर दोस्ती धीरे धीरे एक खूबसूरत रिश्ता बन गई। प्यार की शुरुआत दोनों रोज़ साथ बैठकर पढ़ते, कैफेटेरिया में चाय पीते और छत पर घंटों तारों को निहारते रहते। अनाया बातों में खो जाती और आरव उसकी हर बात ध्यान से सुनाता। एक दिन अनाया ने पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? किसी से खुलकर हंसते क्यों नहीं? आरव ने पहली बार दिल खोलकर कहा, डर लगता है कि जो मेरे पास है वो भी खो न दूँ। अनाया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो मेरी जिंदगी में आएगा वो कभी खोया नहीं करेगा। उस पल आरव को पहली बार भरोसा हुआ कि शायद जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका देती है। कुछ ही दिनों में दोनों ने उस अनकहे प्यार को स्वीकार कर लिया, जो दोनों को बहुत भीतर से जोड़ चुका था। दर्द की शुरुआत, लेकिन जीवन हर पल सुहाना नहीं होता। कॉलेज के फाइनल ईयर में अनाया को अचानक बहुत तेज सिर दर्द रहने लगा। उसने इसे मामूली तनाव समझा, पर जब यह बढ़ता गया तो डॉक्टरों ने टेस्ट करवाए। रिपोर्ट आते ही दुनिया जैसे रुक गई। अनाया को ब्रेन ट्यूमर था। वह बीमारी ऐसी थी जहां ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं थी। जब आरव को पता चला, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, पर वह टूटने के बजाय और मजबूत बन गया। वह हर दिन उसके साथ रहता, उसे हंसाता रहा, खिलाता रहा, उसके दर्द को अपनी चुप्पियों में समेटता रहा। पर अनाया वह जानती थी कि उसकी ज़िंदगी अब बहुत लंबी नहीं। वह आरव को दुख के बोझ लेते तले नहीं दबाना चाहती थी। एक दिन उसने कहा, आरव, अगर मैं चली जाऊं तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी जान हो, उसने कांपती आवाज़ में कहा। लेकिन कभी कभी प्यार छोड़ देना भी ज़रूरी होता है। मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा आरव ने बोला। अनाया, कभी नहीं।
अनाया ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम वादा करो मेरी मुस्कान हमेशा याद रखोगे, मेरा दर्द नहीं। उस दिन दोनों देर तक एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। हवा में दर्द था, पर उसके नीचे एक अटूट प्यार भी था। वह आखिरी शाम ऑपरेशन से आए दिन पहले अनाया ने आरव को कॉलेज की छत पर बुलाया। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी और आसमान में सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। अनाया ने कहा, अगर मैं बच गई तो हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ छोड़ा था, और अगर नहीं तो तुम आगे बढ़ जाना, मेरे हिस्से की खुशियाँ भी जीना। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। अन्या ने अपने नन्हे हाथों से उसके आंसू पोंछते और बोली, रोते नहीं हैं, मुझे तुम्हारी मुस्कान दुनिया से ज़्यादा प्यारी है। उसी शाम वह उसके कंधे पर सिर रखकर धीमे से बोली, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हें ढूंढने सबसे पहले आऊँगी। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उस पल जैसे समय ठहर गया। दो धड़कनों के बीच, दो कहानियों के बीच अंत या शुरुआत। ऑपरेशन हुआ। घंटों तक आरव अस्पताल के बाहर बैठा रहा। बिना पलक झपकाए डॉक्टर बाहर आए और उनकी आंखें ही बता रही थी कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला। अन्या चली गई थी। आरव ने उसे आखिरी बार देखा। उसके चेहरे पर वही शांति थी, वही प्यारी मुस्कान, जैसे कह रही हो, मैं गई नहीं, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे हर दिल की धड़कन में। उसके बाद हफ्तों महीनों आरव अकेला रहा। उसने किसी से बात नहीं की, किसी से मिलना नहीं। हर शाम छत पर जाकर वही सनसेट देखता जहाँ दोनों बैठते थे। एक दिन उसने उसकी आखिरी चिट्ठी पढ़ी जो उसने ऑपरेशन से पहले लिखी थी। आरव, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो समझना मैं सच में चली गई हूँ, लेकिन मेरी हर धड़कन, हर मुस्कान, हर बात तुम्हारे साथ है। मुझे दर्द मत देना अपने अकेलेपन से। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत खूबसूरत इंसान हो, मेरे लिए आगे बढ़ जाना। मैं हमेशा तुम्हारी हूँ, बस रूप बदल गया है। उस दिन पहली बार आरव की आँखों से मुस्कान के आंसू बहे। वह उठकर खिड़की के पास गया और आसमान की तरफ देखा। तुम जहाँ भी हो लौट आना, किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में। हवा चली, हल्की, गर्म, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनाया की हंसी उसने महसूस किया। वह अभी भी उसके साथ, और कहानी यहीं अधूरी नहीं होती। आरव ने अपनी ज़िंदगी संभाल ली। वह हर अच्छे काम में, हर मुस्कान में, हर सुंदर पल में अनाया को ढूंढ लेता। दर्द था, पर उससे बड़ा था प्यार, जो मौत से भी बड़ा होता है। कहते हैं सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। आरव और अन्या की कहानी
इसका सबसे खूबसूरत सबूत है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी से चले जाते हैं पर दिल से कभी नहीं जाते।